टेंट बढ़ाना पड़ता है। जितने दिन पुराण चलेगी, वो आत्री जी से पूछो, वो पांडे जी उनसे पूछो, जितने दिन कथा चल रही होगी उतने दिन टेंट बढ़ाओ। बोलो समिति सही है कि गलत है? समिति बोलो सही है गलत है? उतने दिन टेंट बढ़ाओ। चलो शाम को लग जाओ, यहाँ बढ़ाओ, यहाँ बढ़ाओ, यहाँ बढ़ाओ, बढ़ाओ, उधर बढ़ाओ, उधर बढ़ाओ। प्रशासन भी कहती व्यवस्था सही करो, अच्छे से करो, कथा करा रहे हो खूब अच्छी व्यवस्था करो, टेंट बढ़ाओ, और बढ़ाओ, और बढ़ाओ। चारों तरफ से गिरवा दिया टेंट 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 टेंट। जितने तो कुंभ में टेंट नहीं लगे थे उतने जयपुर में लगवा दिए टेंट टेंट। शिव को जाना कथा शिवपुराण कोई सरल है? भगवान शंकर की ये पवित्र कथा शिव महापुराण कोई सरल है? शिवपुराण कोई सहजता है? होती है अपने जयपुर में शिव पुराण कभी कभी। ये जयपुर में हो रही है, कहीं प्रभु की कृपा है। और जितने जितने हम फिर निवेदन करेंगे घनश्याम जी रावत जी को, श्री राकेश जी रावत जी को, श्री सत्यनारायण बेरीवाल जी को और ये पूरी समिति को हम साधुवाद देंगे। कई पूर्वजों ने तुम्हारे भाग्य में, तुम्हारे माता पिता ने कोई पुण्य करा होगा, तुम्हारे दादा परदादा ने कोई पुण्य करा होगा, जो आज ये कथा के यजमान बनकर रावत जी आप बैठे हो। ये मैं पूरा पूरा साधुवाद आपको और बेरीवाल जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, सारी समिति को साधुवाद देता हूँ। कोई पुण्य तुम्हारा होगा जिसके कारण बच बैठे। कठिन है, बहुत कठिन। कर लो, खूब कमाओ, खूब मेहनत करो। ऐसा कोई लक्ष्य नहीं है जिस लक्ष्य तक तुम नहीं पहुंच सकते, पर अपने ऊपर भी खर्च करो, अपना भी ध्यान रखो, खूब अच्छे से जीवन जियो, खूब आनंद में रहो, खुश रहो। ऐसा नहीं कि टेंशन लेते 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 बीमार पड़ जाओ। खूब एंजॉय, खूब एंजॉय, खुश रहो। और मेरा शिव भगवान शंकर की कथा कर रही है। विष आया, विष। पार्वती जी ने पूछा, मंथन में विष निकला और तुम्हारे पास भेज दिया, ये विष तुम्हारे पास आया है? शंकर जी कहते हैं अमृत देना था लोगों को, देवताओं के पास अमृत आया था तो अमृत देना था, तुम्हें तो विष दिया। विष? हाँ। शिव जी कहते हैं कि कोई बात नहीं, मैं ले लूं। कई लोग कहते हैं कि बेलपत्री टूट गई, शिव जी को दे कि नहीं दे? जब वो विष पी सकता है, वो कहता है बेलपत्र टूट जाए ना चल जाएगा, पर तेरा दिल नहीं टूटना चाहिए। बेलपत्र टूट गया ना चल जाएगा, तेरा हृदय नहीं टूटना चाहिए। तेरा मन है मुझे देने का। वैसे भी आज का जो समय है आदान प्रदान का हो गया। दीपावली आदान प्रदान की हो गई, मिठाई का डब्बा देना पड़ता है, फिर मिठाई का डब्बा लेना पड़ता है, वो उनको भेजेगा, उनको भेजेगा। शादी में जाओ तो रिटर्न गिफ्ट देना ही पड़ता है। बुलौआ माता पूजन का है तो रिटर्न गिफ्ट तो देना ही पड़ेगा। हल्दी का बुलौआ है तो रिटर्न गिफ्ट तो देना ही पड़ेगा। शादी हुई है तो रिटर्न गिफ्ट तो देना पड़ेगा। आदान प्रदान का जमाना है, आज का जमाना रह ही गया आदान प्रदान का। शादी की सालगिरह है, गिफ्ट दोगे तो वो भी रिटर्न गिफ्ट तुमको देगा। आदान प्रदान। त्योहार जितने रह गए सारे आदान प्रदान के रह गए। देख लो कितने त्योहार, आप निकालो सारे त्योहारों को, सारे त्योहार निकालो। अगर आप किसी को कुछ नहीं दोगे तो भाई मुंह फूल जाएगा, बताओ उसने हमको दिया। आदान प्रदान का जमाना हो गया, केवल लिया दिया जाता है, वहीं तक आज के समय में केवल त्योहार, केवल आदान प्रदान के रह गए। और जिसने देना बंद कर दिया, लोगों ने उससे रिश्ता ही खत्म कर दिया। रिश्ता खत्म, केवल आदान।
और शिव कह रहे हैं शंकर जी की कथा कर रही है। नहीं, कोई कहे कि बेलपत्र टूट गई, मैं शिव को दूं कि नहीं दूं? तेरा दिल नहीं टूटना चाहिए, तू दे दे, मैं स्वीकार कर, मैं चाहूंगा। एक भगत की कथा आती है, बड़ी सुंदर कथा है। एक वीरशैव संप्रदाय में एक संत हुए, अल्लम प्रभु, शिव के बड़े उपासक थे। दक्षिण में वीरशैव संप्रदाय में एक संत हुए अल्लम प्रभु, शिव के बड़े उपासक थे, शंकर के उपासक। 11 दिन हो गए थे, 21 दिन हो गए, भोजन नहीं किया था, भूखे थे, भूखे, कुछ नहीं था। और अल्लम प्रभु का कार्य क्या था कि जो भोजन मिलता था पहले शिव को देते थे, फिर खुद खाते थे। पहले शंकर को। बाबा जी भोजन नहीं मिला 20 दिन तक। अल्लम प्रभु ने, वीरशैव संप्रदाय के अंतर्गत अल्लम प्रभु भोजन करने के लिए बैठे, और जब भोजन करने के लिए बैठे तो कुछ है नहीं, 20 दिन निकल गए। अब तो मुझे भिक्षा मांगने के लिए जाना चाहिए, मैं भूखा रहूं चल जाए, पर मेरा शिव भूखा नहीं रहना चाहिए, शिव भूखा ना। चले गए भिक्षा मांगने के लिए, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, आवाज। अल्लम प्रभु से पूरे नगर के लोग चिढ़ते थे, क्योंकि ये कोई कार्य नहीं करे, केवल शिव जी शिव जी शिव जी शिव जी। तो कई बार पत्नियां कह भी देती हैं, क्या करूं दिन भर, मोबाइल चलाऊंगी, तो तुम कहोगे कि दिन भर मोबाइल चलाती रहती है। और होता है कई बार एक सास बहू से भिड़ ली, लड़ ली, क्यों रही, ये दिन भर 2-2 3-3 घंटे तक तू मोबाइल में देखती क्या रहती है, तो दिन भर मोबाइल में क्या देखती रहती है। बहू से सास भिड़ ली, तो बहू ने कहा मम्मी कुछ सीख रही है। क्या सीख रही है? सास से कैसे निपटा जाए। सास ने बेटे से कहा कल मुझे भी मोबाइल ला के दे। बेटे ने कहा मम्मी तू इतनी साल की हो गई, 80 साल की हो रही है, तू मोबाइल का क्या करेगी? 70-80 साल में आज तक तूने मोबाइल नहीं चलाया, तू क्या करेगी? मैं भी सीखूंगी बहू से कैसे निपटा जाए, मोबाइल कैसे, इनसे निपटा कैसे जाए, ये होता है। तो शिव कथा कर रही है, दिन रात शिव 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 शिव। कई माताएं ऐसी हैं जिनको कथा के बिना नींद नहीं आती, 5-10 मिनट जब तक वो कथा नहीं सुन ले तब तक उसे नींद नहीं आती। जब तक वो दिन में एक बार कुबेरेश्वर बाबा को नहीं देख ले, एक बार शिव पुराण की कथा भले 1 मिनट की सुने, पर जब तक उसके कानों में आवाज नहीं चली जाए तब तक उसको आनंद नहीं आता। कई माताएं ऐसी, कई भाई ऐसे, कई बेटियां ऐसी, कई बेटा ऐसे, तो सुने बिगड़ जाते नहीं। अब अल्लम प्रभु शिव 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 जब थे, तो गांव के लोगों ने आज उनको भोजन नहीं दिया, भूखे 20 दिन निकल गए, कुछ ना मिला। अल्लम प्रभु एक बुढ़िया के दरवाजे पर, बुढ़िया, और अल्लम प्रभु ने बुढ़िया के यहाँ जाकर आवाज लगाई, माँ, ओ माँ, भिक्षाम दे, भूख लगी है माँ। बुढ़िया ने हाथ जोड़कर कहा बाबा जी 3 दिन से मैंने कुछ नहीं खाया। अल्लम प्रभु ने कहा 3 दिन पहले क्या खाया था? रोटी थी एक 4 दिन पुरानी, और मिर्ची तोड़कर लाई थी, उसको पीस कर नमक डालकर उस मिर्ची की चटनी बनाई थी। मिर्ची की चटनी है क्या? नहीं। पुरानी रोटी है क्या? नहीं। और मिर्ची का सिलबट्टा
जिस पर तूने चटनी पीसी थी वो पत्थर है क्या? अल्लम प्रभु से उस बूढ़ी माँ ने कहा, वो मिर्ची का सिलवट्टा है, वो मिर्ची पीसने वाला पत्थर है, वो सिलवट्टा है, मुझे वही ला दे। पत्थर? हाँ, बहुत भूख लगी है, वही ला दे। पत्थर? हाँ। गई, जिस मिर्ची को पीसती थी वो पत्थर से, उसमें मिर्ची की चटनी लग रही थी, वो मिर्ची लग रही थी, और वो सिलबट्टा लाकर अल्लम प्रभु को दिया। अल्लम का रोज का नियम था, जब तक भगवान को नहीं खिलाता था कुछ नहीं खाता था। सिलबट्टा लेकर गया, पानी में धोया, शिव जी को दिया, और फिर वही पानी मिर्ची का अल्लम प्रभु पी गए। चाट शिव प्रसन्न होकर, प्रकट होकर अल्लम प्रभु के सामने आए। अल्लम, तेरी भक्ति बड़ी प्रबल है, तू जो देता है, जो लेता है पहले मुझे देता है, मांग तुझे क्या चाहिए? अल्लम प्रभु ने कहा, जिसने मुझे आज का भोजन दिया उसके घर में संपदा दे, भोजन दिया उसके घर में संपदा दे। शिव की दृष्टि अल्लम प्रभु पर थी, वो मिर्ची का सिलबट्टा दिया है, मिर्ची का सिलबट्टा, मिर्ची का पत्थर दिया है तेरे को, और तू कह रहा है कि उसको संपदा दे दो। अल्लम प्रभु कहते हैं कि कुछ तो दिया उसने, भले मिर्ची दी, पर मुझे दिया तो आप उसको संपदा दे दो। शिव कहते हैं, हे अल्लम प्रभु, आज तेरा ये शिव वचन देता है, मेरे शिव भक्त को जो किसी भी रूप में मुख झूठा करा देगा, उसकी संपदा शिव उसको प्रदान कर देगा। संपदा प्रदान। लोग कहते हैं सीवर वाला बाबा कहता है कि कथा में आओ तो किसी को टॉफी खिला दो, किसी को बिस्कुट खिला दो, पानी पिला दो, मुख झूठा करा दो, सीवर वाला बाबा कहता है। और पूरी कथा उठाकर देखना, तुम्हारे जयपुर में जितनी कथा होती है, किसी कथा में कोई बांटता हुआ नहीं मिलेगा। केवल एक शिव महापुराण की कथा ऐसी होती है जिसमें माताएं साथ में बिस्कुट टॉफी कुछ भी लेकर आती, अपने घर से रूखी रोटी ले आती, चटनी ले आती, कोई बनाया हुआ गणगौर पर कोई सामान बनता है, मीठा नमकीन, वो तक लेकर आती और बाजू वाले को देती है। क्यों? ये मुख झूठा कर ले। क्यों? क्योंकि शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर किसी शिव भक्त का मात्र मुख झूठा हो जाता है तो घर संपदा से भर जाता है, वहां कमी नहीं है। मुख झूठा। हम हमारी कथा में हमेशा कहते हैं, 3 चीजें साथ लेकर चलो, पानी की 2 बाटल, एक छाता और एक ओढ़ने का कंबल चादर, साथ लेकर चलो। पानी की 2 बाटल इसलिए, एक बाटल तुम्हारे लिए और एक बाटल तुम्हारे आस के पास में पड़ोसी में कोई भी रहता है, तुम उसको कुछ खिला नहीं सकी हो, कुछ नहीं दे सकी, तो अपनी पानी की बोतल लेकर उसका मुंह झूठा करा दो। जी पानी पियोगी क्या? लो थोड़ा सा पी लो, एक घूंट पानी पी लो, थोड़ा सा तो पी लो, ये पानी तो पियो, थोड़ा सा जल ले लीजिए, बस इसमें तृप्ति है, उसका मुख झूठा हो जाए, मुख झूठा। अल्लम प्रभु, तुझे वो मिर्ची दी है और तू मिर्ची मुझे दिया और तू कहता उसको संपदा दे। हाँ, उसे संपदा दे। वो उसने शिव भक्त का मुख, शिव भक्त का, और खोलो खजाने। जब शिव कथा, शिव पुराण तुम्हारे यहाँ हो, यवतमाल में शिव पुराण की कथा अरणी में है, 30 तारीख को वहां शायद 30 मार्च से 5 अप्रैल तक कथा चलेगी। बोलो। और हम भी एक प्रयास कर रहे हैं, कई शिव भक्त ऐसे हैं जो बाहर बैठे रहते हैं, कथाओं में नहीं पहुंच पाते, उनके लिए भी हम बैसाख महीना और अधिक मास 2 महीने एक ऐसे लेंगे, जिन महीने में जो बाहर बैठे हुए शिव भक्त हैं, पूरे बैसाख के महीने में और पूरे अधिक मास के महीने में बाहर बैठे हुए भक्त भी हमारी समिति से जुड़े, बिठले सेवा समिति से, और प्रयास करेंगे
कि जहां भी पूरे बैसाख महीने में और अधिक मास में जहां जहां कथा होगी वहां विठलेश सेवा समिति पानी की बोतल निरंतर बंटवाने का प्रयास करेगी, पूरा जल पिलवाने का प्रयास करेगी। अब उसमें आप जितने भी शिव भक्त जो ऑनलाइन कथा सुन रहे हैं, आप लोगों सबका सहयोग किसी ना किसी रूप में मिलेगा और मिलेगा, और वो पानी की बोतल में जाए। जहां कथा हो वहां सब पानी चल। आप दो तो ठीक, ना दो तो समिति बहुत प्रबल है, समिति सब करती है। और उसमें रावत जी और हमारे बेरीवाल जी सबका सहयोग चाहिएगा पानी पिलाने में पूरे बैसाख महीना और अधिक मास में। जहां जहां कथा होगी वहां आप लोगों का भले एक बैनर लगा देंगे कि नाम इनका और पानी पिला रही है पूरे मिलकर। पानी की बोतल सबको मिले, सब बैसाख महीने में पानी पिए, अधिक मास में पानी पिए। जहां जहां कथा होती है वहां लाखों की भीड़ होती है, लोगों को पीने का पानी मिले। और जितने हमारे श्रोता हैं वो भी तैयारी करो, वो भी तैयारी, सबका सहयोग मिले और वो सहयोग से सबको पानी, पूरा बैसाख और अधिक मास सबका शिव तत्व, और उस तत्व के बिना सब शून्य, सब शून्य। आप उसको स्वीकार करें। मुख झूठा कराए, अल्लम प्रभु ने कहा, उसने मिर्ची भले खिलाई। और आंत्री जी और पांडे जी तुम भी तैयार है, पांडे जी भी तैयार है, रात्रि जी भी तैयार है। जहां जहां कथा होगी वहां सूचना दी जाएगी, वहां पर आप लोगों की कुछ भी थोड़ी बहुत सहयोग राशि जो समिति को मिलेगी उससे अपन पानी पिलाने का पूरा प्रयास सबको जगह जगह कथा में सभी। शिव तक शंकर भगवान की अविरल भक्ति, शिव पुराण का स्मरण। और हम आस्था चैनल वालों से भी कहेंगे कि जो समिति का अकाउंट नंबर चले तो उसको उस जल के माध्यम से आप लोग दिखाएंगे, जल के लिए